जमीन की बहुत बड़ी समस्या है। इसके खेत को एक जगह लाया जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे जमीन की वैल्यू एक जैसी। मान के चलिए यहाँ की जमीन उपजाऊ है, इसकी वैल्यू ज्यादा, हाई गढ़ा में चल गया तो सस्ता, हाई सड़क के किनारे हो गया तो महंगा, और एक रास्ते नहीं है तो और सस्ता। तो कहा गया कि आपकी टोटल जमीन में प्रधानमंत्री का पद लेना सबसे स्ट्रेसफुल होता। आज आपके अगर यदि आपको भी प्रधानमंत्री बना दिया जाए ना, तो सचिव और डिपार्टमेंट इतना स्टेबल हो चुका है ना कि आप भी संभाल लेंगे। वो उतना नहीं है कि एकदम बढ़िया से संभाल सकते हैं, लेकिन हाँ डिपार्टमेंट इतना हो गया। वो अलग बात है कि अधिकारी चूना लगा देगा, समझा गया कि नहीं गया, जेल भेजवा देगा तो आप ही को साइन इन करवा के जाइए यहाँ से। लेकिन स्टेबिलिटी हो गई है। लेकिन जब देश आजाद हुआ था ना, कोई डिपार्टमेंट फिक्स नहीं था। किस डिपार्टमेंट का कौन सा काम होगा, कैसे पैसे निकाले जाएंगे, कैसे मेंटेनेंस दिए जाएंगे, कैसे क्या होंगे, कोई डिपार्टमेंट ही नहीं फिक्स था। उस समय संभालना काफी मुश्किल था। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा काम किया, जमींदारी खत्म कर दी। भारत में जितना जमींदार लोग ने सब जना के व्यवस्था खत्म कर दिया। यहाँ पर्सनल जितना में आप रहते हैं उतना में छोड़ के कहा गया कि ये पूरा गांव इनका है, निकलो यहाँ से, इनका है। पहले पूछ लिया कि कौन कौन खेती करता है आपके यहाँ, कहा इस गांव पे मिश्रा जी, दुबे जी, यादव जी, ऐसे करके खेती वाले थे लोग। कहा कि ठीक है एक काम कर, जमींदारी खत्म, जो खेती करते हैं उन्हीं का। जमींदारी को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इतना टफ डिसीजन था जिसका कोई हद नहीं। लेकिन आजादी मिलते नहीं किया जवाहरलाल नेहरू, अंग्रेजवा से मिल जाता सभी जमींदार जाके, कहता तुम ही ठीक था। ओ माय गॉड, कम माय फ्रेंड, हेल्प मी, जमीन जैतो, तो जमींदारी क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये गलती, ये चीज पाकिस्तान नहीं सुधार पाया। पाकिस्तान में आज भी जमींदारों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत। एक कहो कि जमीन में 3 गो जिला आ जाता है, ऐसा ऐसा जमींदार है, एक ही जमींदारवा के अंदर में 3 गो जिला आ जाता है। सोच सकते हैं क्या हाल हो गया वहां पे। तो उसने नहीं सुधार पाया। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कर दिया, जमींदारी समाप्त। जमींदारी समाप्त करने के बाद चालू हुई चकबंदी की समस्या। तो अनुसूची 9 में भूमि सुधार जो था, उसको क्या किया गया, चकबंदी के तहत सुधारा गया। कहा गया कि देखिए इसके खेत को एक जगह लाया जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे जमीन की वैल्यू एक जैसी। मान के चलिए यहाँ की जमीन उपजाऊ है, इसकी वैल्यू ज्यादा, हाई गढ़ा में पड़ गया, जमीन नंबर ए है, आदमी नंबर ए है, इसका ये जमीन उपजाऊ है तो महंगी, हाई गढ़ा में चल गया तो सस्ता, हाई सड़क के किनारे हो गया तो महंगा, और एक रास्ते नहीं है तो और सस्ता। तो कहा गया कि आपकी टोटल जमीन, चारों जमीन मिला के पहले वैल्यूएशन देखा जाएगा, कितना वैल्यू की जमीन, और उस जमीन के वैल्यू निकाला जाएगा, कितनी रुपए की टोटल वैल्यू होती है, और उतना वैल्यू का एक जगह गोटे जमीन दे दिया जाएगा। ले गोटे दे दिया, कहा तुम्हारा खत्म, समझा गया, एक जगह इकट्ठे दे दिया है। लेकिन एरिया के हिसाब से नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि आपसे 10 बीघा लेगा तो 10 बीघा आपको देगा। उस 10 बीघा में कोई महंगा होगा, कोई सस्ता होगा, किसी का रास्ता नहीं मिल रहा होगा, कोई बंजर होगा, तो उस 10 बीघा का वैल्यूएशन कितना हो सकता है कि आपको 10 बीघा लेके 4 बीघा दे, लेकिन उस 4 बीघा की जो वैल्यू है वो 10 बीघा के बराबर होगी। तो इसका पूरा प्रॉपर एक आयोग बैठता है, समझा गया कि नहीं आ गया, उस हिसाब से वैल्यू निकाला जाता है। बिहार में इसकी बहुत समस्या। आप में से भी बहुत सारे लोग जिनकी खेती होगी, ऐसे कितने लोग हैं जिनके खेत कई जगह पे, इधर उधर सबका है कमोबेश सबका इधर उधर। ऐसे कितने लोग हैं जिनका बड़ा जमीन है और एक ही पास है, हाथ उठाइए। बहुत कम। कितना जमीन है आपका, 7 की 60? अरे बाप रे बाप, 60 बीघा जमीन है तो इसका 2 बार फीस लो। लड़की सब कोची देख रही है उधर। ये सब अपना दिमाग लगाते रहती है यहाँ। बाप रे 60 बीघा मिल जाए तो। अरे उसमें कई को भाई होगा सर, उसका कितना भाई है, अकेले है? अरे बाप, ठीक है, देख रही थी सब। आगे बढ़े, देखो कर ये 60 बीघा जमीन कहाँ मिलेगा। तुम्हारा कितना बीघा है बबनी, हाथ उठाई थी? हाँ 24 बीघा, बढ़िया। आपका तो भाई बहन आप लोग के कितने हैं लोग? चलिए तो इनका भी ज्यादा नहीं बटेगा, ठीक है, 2 भाई हैं लोग, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं बढ़ता है। गाँव हम लोग का तो जमीने नहीं जमीने नहीं था। आप जमीन की बहुत बड़ी समस्या है। अब एक बात बताइए बाबू ध्यान से, चकबंदी की एक खराबी, चकबंदी न होने की एक खराबी क्या होती है? अगर कोई बड़ी जमीन आती है, कौन सी कर रही है यहाँ पे अभी तक जोड़ी, ओहो ये क्या करिए, इसमें क्या बड़ी बात है सर, 7 बीघा तो मेरा भी है। 7 नहीं बोला है, 60 बोला है। अब समझ में आया इसको, हल्का है पूरा ही। तुम जाते फुफुआ में आती यहाँ पे, ऐसे फुफुआ रहा हो सब 60 बीघा रख ले रह जाएगा, कोनो बढ़िया से सरकारी नौकरी लेके चला है तो। चलिए कोई बात नहीं, सोने पे सुहागा बोला जाता है ना, नौकरी दिला देते हैं। हाँ एकदम, तुमको बढ़िया यूपीएससी बीपीएससी निकालो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बढ़िया है। अरे और डिटेल मत बताओ, सब उधर ध्यान दे रही है सब। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इधर कुछ टंगवा दो जी, इधर करकट तिरपाल उरपाल। चलिए अब ध्यान से समझिए, चकबंदी होने से एक फायदा ये होता है कि बड़ी फैक्ट्रियां जब आती है ना, तो बड़ी फैक्ट्रियों को ज्यादा जमीन जरूरत। अब चकबंदी अगर नहीं हुआ है तो उसको, अगर मान के चलिए एक आदमी का 100 बीघा उसको जमीन चाहिए, तो किसी एक आदमी का 100 बीघा है तो टेंशन खत्म, उसको
एगो को दिया, खटाक से काम खत्म, सस्ता भी पड़ेगा। या फिर मान के चलिए कोई बड़ा बड़ा जमींदार मिल गया, किसी से 60 बीघा किसी से 50 बीघा ले लिया, तो निपट गया। यहाँ पे आए तो नहीं बिहार में जमीन खरीदने, 2 कट्ठा तू दो, 3 कट्ठा तू दो, 100 ग्राम तू, पाव भर तू। पाव भर 100 ग्राम खरीदते खरीदते ओकर कचहरी में दौड़ते दौड़ते हालत खराब हो गया। आज इनसे 2 कट्ठा लिखवा रहे हैं, कल उनसे 2 कट्ठा लिखवा रहे हैं, तले ओकर कोनो चाचा के केस कर दिया ना, हमारे में होलो आधा कट्ठा, बीचवा में कोनो मुकदमा वाला निकल गया, एगो हम ना बेचेंगे। परदादा की आखिरी निशानी, हाँ परदादा बचबे ना किए, निशानी बचल। आगे बढ़े, चकबंदी की समस्या हमारे यहाँ इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। पहला संविधान संशोधन 1951, क्या किया गया? भूमि सुधार